नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन होलसेलर एंड रिटेलर। बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। अब बनपुर के बाद आसनसोल में भी खुल गया अपना फैशन। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है के शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से आज आसनसोल एटवाल मोड़ में एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया गया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया, घटना की निंदा की गई और काली पट्टी बांधा गया और एक करारदाद पेश किया गया। प्रोग्राम की सदारत इमारत शरिया के नायब नाज़िम मौलाना अहमद हुसैन और नकाबत मौलाना तबारक हुसैन कासमी और इम्तियाज़ अहमद अंसारी ने मुश्तरका तौर पर की। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के कन्वीनर मुफ्ती सईद असद कासमी ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। काफ़ी तादाद में पुलिस जवान तैनात किए गए थे। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद कासमी, शेखर कुंडू, मौलाना ताहिर रशीदी, मौलाना ताहा कासमी, मुश्ताक अहमद के अलावा हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। लोग ये गुमान करते हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हमारा रब अल्लाह है, क्या उन्हें फितने में नहीं डाला जाएगा, क्या उनकी आजमाइश नहीं होगी। तो हम फितने के दौर से गुजर रहे हैं, हम आप जो है फितने के दौर से गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस फितने से निकलेंगे। शर्त ये है कि हम मुसलमान हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें और आपको शरीयत मोहम्मदिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को अपनी इताअत, अपनी फरमाबरदारी की तरफ दिलों को खोल दे। हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन कर दे। तूफ़ान नूह अली से आई चश्म में क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही काफ़ी है अगर असर करे। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। जो लोग धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बिरादरे वतन हमारे साथ हैं। आपकी किताब इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि हम जो है किसी दूसरे मानवता को ठेस पहुंचाए। मेरे मोहतरम, हम शुक्रगुजार हैं हमारे ममता दीदी का, हमारी सरकार का कि उन्होंने सबसे पहले इस बिल की मुखालफत की पार्लियामेंट के अंदर। हम शुक्रगुजार हैं अपनी सरकार का और हम शुक्रगुजार हैं हमारे ACP साहब का और हमारे तमाम पुलिसकर्मी का कि उन्होंने एक ज़बान होकर के कहा कि अगर आप आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ साथ हैं। हम एक नारा लगाइए कि संविधान, संविधान यही गंगा जमुना तहजीब है जो अभी बाकी है। हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की, उसमें हमारे बहुत सारे बिरादरे वतन नहीं करेंगे। मेरा मोहतरम, ये अलग बात है 400 पार का नारा लगाने वाले 200 लोगों की बात करेगी। मेरा मोहतरम, वक्त बहुत कम है, मैं आपको बताऊंगा मेरे खुसूसी भी हमारे दरमियान आएंगे। अब कम वक्त में अपनी बात रखने के लिए हमारे दरमियान हजरत मौलाना इसको समझिए। जब अल्लाह के नाम पर खाने खुदा बनाने के लिए उसने मस्जिद के लिए जमीन दे दिया, वो वक्फ कर दिया, अब वो जमीन अब वो अल्लाह की मिल्कियत में चली गई। क्या मतलब अल्लाह की मिल्कियत का? यानी जिसने वक्फ किया है, अब जब उसने वक्फ कर दिया, ये उसको बेच नहीं सकता है, ये उसको किसी को हदिया नहीं कर सकता है। अब उसकी मिल्कियत से निकल गई, अब वो अल्लाह की मिल्कियत है। और जब अल्लाह मालिक हो गया, अब मुसलमान उसका अमीन हो गया। वो जमीन अल्लाह की मिल्कियत है और मुसलमान उसका अमानतदार है, मुसलमान अमीन है। जब हम अमीन बन गए,
ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिसने अमानत के अंदर खयानत होते हुए देखा, वो देख रहा है इस अमानत के अंदर खुर्द बुर्द किया जा रहा है, वो देख रहा है कि अमानत पर दस्तराजी हो रही है। अल्लाह का रसूल कहता है ईमान बचाना चाहते हो, ईमान कामिल अगर रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अमानत की हिफाजत करनी पड़ेगी। का पहला धर्म, पहला काम, पहली जिम्मेदारी, पहली ड्यूटी ये है कि वातावरण सही करें, अमन अमान बहाल करें। पहले जिस मुर्दे को आपने उखाड़ा है उसे कब्रिस्तान में दफन करें। दूसरा खतियान निकाला गया 70 साल पहले का, वहां पर कब्रिस्तान लिखा हुआ है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये हुकूमत इस कानून को इसलिए लाई है कि वो तमाम कब्रिस्तान जिसके कागज तुम्हारे पास नहीं है, जिसका किराया तुम्हारे पास नहीं है, जो 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, हुकूमत बड़ी अय्यारी से उस कब्रिस्तान को अपने अंडर में ले लेगी। तुम मुर्दे कहां दफन करोगे? 500 साल मसाजिद, उसका कागज तुम कहां से दोगे? जब तुम वक्फ करने जाओगे हुकूमत कहेगी क्या प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, धर्म पर चलने वाले मुसलमान हो, तुम कौन सा सर्टिफिकेट हुकूमत को दोगे? हुकूमत ने कानून बनाया इसके अंदर कि वक्फ की जमीन पर 12 साल जिसका भी कब्जा रहेगा वो जमीन उसी कब्जाधारी की हो गई। ऐ लोगों, ये अन्याय नहीं है, ये अत्याचार नहीं है। यहाँ पर ठाठे मारता इंसानों का समंदर और धूप के अंदर, धूप की तपिश में मौजूद इंसान मुसलमान हुकूमत वक्त से ये दरखास्त कर रहा है, ये अपील कर रहा है कि अगर तुम्हें कानून बनाना है तो हमारे बेटे को रोजगार देने के लिए कानून बनाओ। हमारे लोग बीमार हैं, अस्पताल नहीं है, हमारे लोग मर रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल बनाओ। हमारी औरतों को रोजगार देने के लिए तुम ऐसे कानून बनाओ कि हमारी बेटियां रोजगार के अंदर नजर आए। हिंदुस्तान के अंदर 60% से लेकर 70% तक लोग गरीब हैं, बेचारे हैं, परेशान हाल हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं, उसके सर पर कोई साया करने वाला नहीं। पुलिस वो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड के अंदर, फुटपाथ पे हजारों नहीं लाखों हिंदुस्तानी शहरी रोजाना भूखा सोता है, भूखा उठता है। उसके लिए कानून बनाया जाए। और ये आज ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हमारी कुर्बानियां रही हैं, हमारे बाप ताकत है, हमारे इस मुल्क के अंदर जो हमारे हुकूक है उसको छीनना चाहती है। और उसकी कोशिश ये है कि मुसलमान অনেক সময় অ্যামেন্ডমেন্ট হয়, কিন্তু যেহেতু এটা পার্সোনাল ল এর ব্যাপার আছে, ফলে এই জায়গাতে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এটা হওয়া উচিত ছিল। এবং পার্সোনাল ল যেটা রয়েছে সেটা এতদিন ধরে আপনারা প্রত্যেকেই আমরা এই দেখেছে আমাদের নিজের নিজের একটা ভাবনা নিয়ে, আমাদের একটা নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যতা নিয়ে, আমাদের নিজের নিজের একটা সংস্কৃতি নিয়ে, আমাদের নিজের নিজের একটা ধর্মীয় চিন্তা নিয়ে আমরা এতদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে দেখেছি। ফলে এর মতো অবস্থাতে এই ওয়াকফ বিল যে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যেটা রয়েছে তার মধ্যে একটা জিনিস তো আমার খারাপ লেগেছে এই কারণেই, কারণ মুসলিম পার্সোনাল লয়ে এই ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে একজন হিন্দুকে রাখতে হবে, এটা কোনো মতেই সম্ভব না। তার কারণ হচ্ছে যে সবসময় যদি আজকে ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর সে জায়গায় যদি দেখা যায় যে ইংলিশ পিপলরা তাদের একটা কমিটি যদি হয়ে থাকে এবং সেটার যদি সলিডারিটি রাখতে হয় ফলে তারাই এটাকে নির্ধারণ করবেন। ফলে আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা আছি, অনেক রোদ্দুরে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, আমি ছায়ায় আছি, সুতরাং আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে পারি না। যারা এই জায়গায় বসে আছেন তাদের প্রত্যেককেই আমি আমার নমস্কার, প্রণাম, শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। घर के इन
इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब बनपुर के बाद आसनसोल में भी खुल गया अपना फैशन, जहां आप पा सकेंगे ऑल काइंड्स ऑफ वीमेंस रेडीमेड, शरारा, गरारा, सलवार सूट, कुर्ती, पैंट, लहंगा, वो भी मुनासिब कीमतों में। तो आज ही आएं, अपना फैशन, आसनसोल बाजार, ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस, DT रोड। बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 40% तक की छूट। बजट फैशन बाजार पर शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स, फैंसी टॉप्स, मिडी शॉर्ट्स, शूज, स्लीपर्स, इसी के साथ पाए ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी। बजट फैशन बाजार जो है बजट में, तो आज ही आए। हमारा एड्रेस है पायल मल्टी प्लाजा, 1st फ्लोर, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट, 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन्स पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है, तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है हमारे लिए एक इमोशन। केवल देखना ही नहीं, क्रिकेट लवर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट खेलने में भी। तो बस आपके इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब आपके शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के इस एकेडमी में सर्टिफाइड कोचेस करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। साथ ही यहाँ है वेरियस फैसिलिटीज जैसे बॉलिंग मशीन, स्ट्रेट बैट, टर्फ एंड एस्ट्रो टर्फ विकेट और भी बहुत कुछ। आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट एडमिशन है बिल्कुल फ्री, तो आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है आसनसोल यूनाइटेड क्लब, रेल पार, आसनसोल। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all, because your health is our priority.
100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304. कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252. वार्ड नंबर 31 बेलडंगाल के बीपीएल क्वार्टर में नगर निगम के स्टाफ राजू हरी की घर में कल अचानक आग लग गई थी, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया था। आज बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने क्वार्टर का जायजा लिया। उत्पल सिन्हा ने कहा कि मेयर की हिदायत के बाद इंजीनियर को लेकर आज हम लोग यहां पहुंचे हैं। क्वार्टर की रिपेयरिंग कराई जाएगी और एएमसी की पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा और एएमसी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा। हमरा गैस सिलेंडर और दान ना पता सिलेंडर से ना बाहर खोल ना दादा वो चलो ऊपर जाए चलो ना वो कौन घोटे जी भाई हां पूरा साफ पूरे का আগুন লাগা পরে প্লাস্টার গুলো ফুটে পুরো প্লাস্টার সব ভালো ছিল না, আগুন লাগাই পড়ে ভেঙে পড়ে দিল দেয়ালে কি তো নিচে নাকি দেখো না হ্যাঁ দেয়ালে কি অবস্থা যেমন পুরো ভেঙে পড়ে হ্যাঁ ওটা হিল ছিল না ऊपर स्लैब का फटा नहीं तो प्लास्टर नहीं ছিল রুমটা বেশি ক্ষতি হয়েছে আর পাশে গুলো ক্ষতি হয়েছে হ্যাঁ সব বাইরে আরে আমরা শুনলে পরে দৌড়ে এখন এটা দিতে এই মাটি নিচে তো ওটা বসে থেকে যাবে না ফের নিচে তো বাড়ি ছেলে খাচ্ছে এই ছাদটা ছাদে একবার চলো আমরা করলে আমরা তো সব ভুল গেলে পুরো পুরো বিকেলে বলে নামে যাবে কাজ এই যে গাড়ি এই যে ফাটা গেছে দেখো सिलेंडर बाहर करवाए मैन स्विच ऑफ करवा 1.5 घंटा बाद आया दमकल 1.5 घंटा बाद आधा पूरा आग बुझ गया आधा से ज्यादा हम लोग बुझा भी दिए थे आग तो দরকার নেই দরকার আছে আমার যদি দিচ্ছি 7-8টা চাদর দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন আর চাল ডাল তেল মশলা কী লাগবে আমার সাথে দেখা কর আমি বড় অফিসে এখন থাকি আমি ওগুলো অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি
আর কালকে পরশু থেকেই আমার লোক লেগে যাবে এখানে এসে কোনো কাজে তৈরি করে রং টং করবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একদম যেমন ছিল তার থেকে ভালো। গতকাল একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় এখানে, একটা অগ্নিসংযোগ ঘটে একটা বাড়িতে, আমাদের এটা বিপিএল কোয়ার্টার, ওয়ার্ড নাম্বার 31-এ। তো একটা দুর্ভাগ্যজনক, একটা গরিব পরিবার এবং আমার কর্পোরেশনের স্টাফ রাজু, তার বাড়িটা পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর এই প্রখর দাবদাহের মধ্যে এখন অগ্নি যেখানে আগুনের বিপর্যয় ঘটবে সেটা ভয়াবহ রূপ নেবে। তো আমরা যেটা দেখে গেলাম আজকে, বাড়িটার কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বোর্ড থেকে আমাদের মেয়র সাহেবও একটা অর্ডার করেছেন, আমরা সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরাও এসছেন। আমরা ইমিডিয়েট বাড়িটার যাতে যে ক্ষতি হয়েছে সেটাকে আমরা অবিলম্বে কাল পরশুর মধ্যেই আমরা ওগুলো রিপেয়ার করার ব্যবস্থা করব এবং কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই পরিবারের পাশে থাকব। सर ये बताइए ना, अभी इस स्थिति पे क्या उसको सहयोग कर रहे हैं आप? अभी तो हाल फिलहाल उनका जो घर का परिस्थिति है जो फट गया है, छत का जो ये हुआ है, जान मान का जो नुकसान हुआ है वो तो है ही, बहुत सारा उन लोग का क्षति हुआ है। ये हाल फिलहाल उनका घर का हम लोग रिपेयर करेंगे। घर का खाना, जो परिवार है, जो हम लोग का परिवार सदस्य है, उन लोग को खाने पीने का असुविधा ना हो वो देखना है। बाकी सब भी देखना है, साथ देना है, खाने पीने का भी व्यवस्था जरूर करना है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बांग्ला को सफल बनाएं, हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित।